सब बोलते हैं बायोलॉजी पढ़ लो, स्कोरिंग है, मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो चलो आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो स्ट्रेटजी बताती हूँ जो मैंने फॉलो की थी, वो स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए थे, जिससे कि मैं आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी में 99 मार्क्स स्कोर कर पाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं कोई चैप्टर ओपन कर रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले तो हमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जब तक हमें यही नहीं पता तो कैसे हम मान लें कि हम उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। नाम हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हमें सिलेबस की फ़ोटोकॉपी निकाल लेनी है और अपने साइड में सिलेबस को रखना है। और फिर सिलेबस में देखना है कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। आप आईसीएसई की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर जाके आप CISE.org उस पर लेटेस्ट 2027 का सिलेबस निकालें, सिलेबस सामने रखें और सिलेबस में एक एक टॉपिक मार्क करते जाएं और उसे पढ़ते जाएं। और सबसे पहली बात, फर्स्ट जब हम चैप्टर को पहली बार पढ़ेंगे तो हमें उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमें एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि आजकल के टाइम पे एग्ज़ाम में क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है चैप्टर की, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट रीडिंग में आप उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। चैप्टर ज़रूरी नहीं कि आपने आज थोड़ा चैप्टर स्टार्ट किया तो आज ही कंप्लीट करना है, नहीं। थोड़ा पढ़ें लेकिन बहुत अच्छे से उसको समझें और फिर इसी तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट करें। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जैसे आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा, सिलेबस में देख के कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बेसिस पे है जो आपके बुक में एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसके बेसिस पे इनको पढ़ें इस अच्छे से। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको क्लियरली आइडिया मिलता है कि एक्चुअल में है क्या। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आपको रेफरेंस बुक्स खरीदनी है, आप उन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन बाद में स्टार्टिंग में जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो अपनी बुक के जो ये पीछे दिए रहते हैं इन्हीं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। आपने टॉपिक पढ़ा, सबसे पहले सिलेबस लिया, सिलेबस में टॉपिक देखा कौन सा सिलेबस में है, उसे अच्छे से पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा। ऐसे आपको अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब आप इस चैप्टर को फिर आपने जैसे आज आपने चैप्टर पढ़ा तो 2 दिन बाद आप उसको रिवाइज करें। रिवीजन के लिए भी सेम क्राइटेरिया, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसको अच्छे से इसके क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं, फिर आप 1 वीक बाद चैप्टर रिवाइज करें। और बायोलॉजी आपको क्लास 10th आईसीएसई में अगर आपको मैनेज नहीं हो पा रहा कि कैसे अच्छे से टाइम नहीं निकल पा रहा, तो आप मुझे कमेंट में टाइम टेबल कमेंट करें। मैं आपको एक पर्टिकुलर बेस्ट टॉपर्स टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप आसानी से इजीली हर चैप्टर को बेस्ड ऑन कि कौन सा सब्जेक्ट कितना हार्ड होता है, कितना टाइम उसको मिलना चाहिए, मैं एक परफेक्ट टाइम टेबल क्लास 10th आईसीएसई उन स्टूडेंट्स के लिए भी बना दूंगी जो सेल्फ स्टडी करते हैं और उनके लिए भी जो ट्यूशन्स जाते हैं। बस आप अगर उन स्टूडेंट्स को चाहिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप टाइम टेबल सेल्फ कमेंट करें, और उन स्टूडेंट को चाहिए तो टाइम टेबल ट्यूशन कमेंट करें, और मैं आपका पर्टिकुलर टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दे सकें और आपकी परसेंटेज अल्टीमेटली बहुत अच्छी आए। सो आपको बायोलॉजी में मैंने बताया है कि अभी चैप्टर पढ़ना कैसे है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊं कि आखिर आपको चैप्टर रीड कैसे करना है, वो क्या तरीका है जिससे आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हैं, तो मैं कर दूंगी। आप बायोलॉजी कमेंट करें।
और अगर आपको हर चैप्टर पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट में बायोलॉजी कमेंट करें।